दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम 10 क्लास की सप्लीमेंट्री के सेकंड चैप्टर द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य की स्टडी करेंगे। दोस्तों, दूसरी वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। हम सभी विक्रमादित्य के नाम से परिचित हैं। हमारे देश के इतिहास में उनका शासनकाल एक ऐतिहासिक घटना है। विक्रम संवत की उत्पत्ति उन्हीं की देन है। हालांकि उनका नाम इतना मशहूर है, ये अजीब बात है कि हम उनके बारे में निश्चित रूप से बहुत कम जानते हैं। फिर भी उनके बारे में एक बात तय है कि वे न्याय और ज्ञान से प्यार करते थे। वो अपनी प्रजा को सही न्याय देते थे और अपने राज दरबार में उन्होंने विद्वानों को अपने आसपास इकट्ठा किया। कहा जाता है कि वो इतिहास के सबसे बड़े इंसाफ करने वाले थे। विक्रमादित्य ने कभी धोखा नहीं खाया, ना ही उन्होंने किसी बेगुनाह इंसान को सजा दी। दोषी उनके सामने कांपते थे, क्योंकि वो जानते थे कि उनकी आंखें उनके दोष को सफाई से देख लेंगी। और जो लोग उनके पास मुश्किल परेशानी लेकर जाते थे, वो उनकी परेशानियों को हल करने के तरीके से हमेशा संतुष्ट हो जाते थे। और इस प्रकार भारत में उनके बाद जब भी कोई न्यायाधीश महान तरीके से उनकी तरह न्याय करता था, तो उसके बारे में कहा जाता था कि ये जरूर विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन पर बैठा होगा। क्या किसी ने विक्रमादित्य का न्याय सिंहासन देखा है? मुमकिन नहीं, क्योंकि वे न्याय सिंहासन अब मौजूद नहीं है। मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं कि वो कैसे गायब हुआ। विक्रमादित्य की मृत्यु के बाद पहले उज्जैन के लोग उन्हें भूल गए। उनके महल किले का विनाश हो गया। घास, धूल और पेड़ों से ढके जाने पर वो खंडरों का ढेर पशुओं के चरने के लिए चरने की जमीन में बदल गया। गांव के लोग अपनी गायों को चराने के लिए इन चारागाहों में भेजते थे। सुबह में पशु घड़ियों के बालकों की देखभाल में जाते थे और देर शाम से पहले नहीं लौटते थे। जब वापस जाने का समय होता था, एक गलरिया बालक चारगाह के किनारे से आवाज़ लगाता था और सभी पशु अपने चरवाहों के साथ आकर उसके चारों ओर इकट्ठा हो जाते थे और सभी एक साथ अपने घरों की ओर चल देते थे। उज्जैन के आसपास के गांवों के गड़ड़ियों के बालकों का जीवन कुछ ऐसा ही था। वो बहुत सारे थे और उन चारागाहों में उन लंबे दिनों में उनके पास मज़े के लिए काफ़ी समय था। एक दिन उन्हें एक खेलने का मैदान मिला और वे कितना आनंद वाला था। पेड़ों के बीच की ज़मीन उबड़ खाबड़ थी। यहाँ वहाँ पत्थरों के कोने दिखाई पड़ रहे थे और बीच में एक टीला था जो एक न्यायाधीश के बैठने का स्थान लग रहा था। बच्चों में से कम एक ने सोचा और वे उस पर जाकर बैठ गया। मैं कहता हूँ बालको, वे चिल्लाकर बोला, मैं न्यायाधीश बनूंगा और तुम अपने विवादों को मेरे सामने ला सकते हो और हमारे यहाँ मुकदमे होंगे। तब उसने अपना चेहरा सीधा किया और न्यायाधीश की एक्टिंग करने के लिए गंभीर हो गया। दूसरों ने फौरन ही मज़े को देख लिया और आपस में फुसफुसाते हुए जल्दी ही कोई झगड़ा कर लिया और उसके सामने पेश हो गए। हर एक समूह ने अपना पक्ष जाहिर किया। एक ने कहा कि निश्चित खेत उनका है, दूसरे ने कहा ऐसा नहीं है, और इस तरह से मामला चलता रहा। वो सब इस विवाद को सुलझाना चाहते थे, लेकिन अब अचानक एक अनोखी बात दिखाई देने लगी। ये बालक जो टीले पर बैठने से पहले सामान्य लग रहा था, अब बहुत बदला हुआ दिखाई दे रहा था। वे गंभीर और विचारशील हो गया और उसके भाव और विचार इतने अजीब और प्रभावशाली हो गए कि बाकी बालक थोड़े डर से गए।
फिर भी उन्होंने सोचा कि ये मज़ा ही तो है, और एक बार फिर उन्होंने उसके सामने एक नया विवाद जाहिर किया और एक फिर उसने फैसला सुनाया। ये बराबर घंटों तक चलता रहा। वो न्यायाधीश के स्थान पर बैठा हुआ, शिकायतें सुनता हुआ और उसी गंभीरता से फैसले सुनाता हुआ। वापस जाने का समय हो गया और वो अपने स्थान से नीचे कूदा। दूसरे चरवाहों की तरह साधारण बालक बन गया। तब से वे चरवाहा इतना मशहूर हो गया कि सभी मुश्किल विवाद उसके सामने जाहिर किए जाते और हमेशा वही बात होती थी। ज्ञान और न्याय का भाव उसके अंदर आ जाता था और वो उसको सच दिखाता। किंतु जब वे अपने स्थान से नीचे आता तो वे दूसरे बालकों की तरह हो जाता। धीरे धीरे ये समाचार पूरे देहात में फैल गया। सभी गांव के बड़ी आयु के मर्द और औरतें चरवाहे लड़के के दरबार में अपने विवाद लेकर आते और हमेशा उन्हें ऐसा न्याय मिलता जो दोनों पक्ष समझते और इस कारण संतुष्ट होकर चले जाते। अब राजा ने, जो उज्जैन से बहुत दूर रहता था, ये कहानी सुनी। अच्छा, उसने कहा, बालक जरूर ही विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन पर बैठा होगा। राजा का अनुमान सही था, क्योंकि चारागाह के आसपास का खंडर कभी विक्रमादित्य का महल था। अगर टीले पर बैठने से ही चरवाहे लड़के को ज्ञान और न्याय मिलता है, उसने सोचा, हमें घेरा खोदना चाहिए और न्याय सिंहासन को ढूंढना चाहिए। मैं भी उस पर बैठूंगा और सभी विवाद सुनूंगा। तब विक्रमादित्य का भाव मेरे में भी आ जाएगा और मैं हमेशा के लिए एक न्यायप्रिय बन जाऊंगा। इस प्रकार फावड़ों और बेलचों के साथ उस घास के टीले को, जहां बच्चे खेला करते थे, उलट पुलट कर खोदा गया। वे बालक, जो खुद के द्वारा बनाया गया न्यायाधीश था, बहुत दुखी था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उससे बहुत कीमती चीज़ छीनी जा रही थी। आखिर में मजदूरों को कोई चीज़ मिली। उन्होंने उसे खोला और 25 देवदूतों के हाथों और पंखों पर टिकी एक काले रंग के संगमरमर की पटिया उन्हें मिली। जरूरी ये विक्रमादित्य का न्याय सिंहासन था। बहुत ही खुशी के साथ उसे शहर में लाया गया और न्याय कक्ष में रखा गया। राजा ने अपनी प्रजा को हुक्म दिया कि वो 3 दिन तक प्रार्थना करे और उपवास रखे, और घोषणा की कि चौथे दिन वो सार्वजनिक रूप से सिंहासन पर बैठेगा। अंत में वो महान सवेरा आया और राजा को सिंहासन पर बैठता देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। लंबे कक्ष के बीच से राज्य के न्यायाधीश और पुजारी चलकर आए और उनके पीछे राजा था। जैसे ही वो न्याय सिंहासन के पास पहुँचे, वो 2 पंक्तियों में बट गए और बीच में से राजा आगे चलकर आया। उसने अदब से अपना सिर झुकाया और सीधे संगमरमर की पटिया के पास गया। जैसे ही राजा सिंहासन पर बैठने वाला था, देवदूतों में से एक ने बोलना शुरू किया। रुको, उसने कहा, क्या तुम समझते हो कि तुम विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन पर बैठने के काबिल हो? क्या तुमने कभी उन राज्यों में राज करने की ख्वाहिश नहीं की जो तुम्हारे नहीं थे? कुछ समय तक राजा को कोई जवाब नहीं सूझा। वो जानता था कि उसका जीवन अन्यायपूर्ण था। बहुत देर तक चुप रहने के बाद वे बोला, नहीं। उसने कहा, मैं काबिल नहीं हूँ। तो जाओ और 3 दिनों तक उपवास रखो और प्रार्थना करो। देवदूत ने कहा, जिससे तुम अपने आप को पाक करो और सिंहासन पर बैठने के काबिल बना सको। इन शब्दों के साथ उसने पंख फैलाए और उड़ गया। विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन पर बैठने के लिए राजा ने एक बार फिर प्रार्थना की और उपवास करके खुद को तैयार किया, मगर इस बार भी वही घटना घटी। पत्थर के एक दूसरे देवदूत ने उसे सवाल किया कि क्या उसने कभी दूसरे के धन को अपने अधिकार में करने की ख्वाहिश नहीं की। राजा ने कबूल किया कि उसने की है।
और इसलिए वो न्याय सिंहासन पर बैठने के काबिल नहीं है। इस तरह जब भी राजा सिंहासन को अपने अधिकार में करने की कोशिश करता, एक देवदूत उससे सवाल करता और उससे पीछे हटना पड़ता। ये तब तक चलता रहा जब तक उस संगमरमर की पटिया को टिकाए हुए सिर्फ एक ही देवदूत रह गया। राजा बहुत आत्मविश्वास के साथ सिंहासन के पास गया, क्योंकि उसे पूरा विश्वास था कि उस दिन उसे अपना स्थान ग्रहण करने दिया जाएगा। लेकिन जैसे ही वे सिंहासन के करीब आया, अंतिम देवदूत बोला, ओ राजा, क्या तुम अब पूरी तरह से दिल से साफ हो? क्या तुम्हारा दिल एक छोटे बच्चे की तरह पाक है? अगर है तो जरूर ही तुम इस सिंहासन पर बैठने के काबिल हो। नहीं, राजा ने धीरे से कहा, नहीं, मैं काबिल नहीं हूँ। और इन शब्दों के साथ देवदूत पटिया को अपने सिर पर रखकर ऊपर आसमान में उड़ गया। इस प्रकार विक्रमादित्य का न्याय सिंहासन हमेशा के लिए जमीन से गायब हो गया। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल इफ्ती सर को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।